चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, मैंने आपको क्लीनअप के स्टेप्स बताए थे, तो क्लीनअप के स्टेप आप लोगों ने काफ़ी पसंद किए, काफ़ी इजी स्टेप्स बताए थे मैं, उसके लिए काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे। तो मैं आज आपको सेल्फ क्लीनअप का स्टेप्स बताऊंगी अपने ऊपर कि आप घर बैठे हुए किस तरह से अपना क्लीनअप ले सकते हैं फ्रेंड, बिना पार्लर जाए हुए। क्योंकि आजकल बहुत रिस्क वाली बात हो गई है फ्रेंड, हम पार्लर नहीं जा सकते हैं, बहुत जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है वहाँ भी नहीं जा सकते हैं। अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से घर बैठे हुए अपना क्लीनअप करोगे बहुत ही आसान स्टेप से। मैंने आपको स्टेप्स बताई भी थी फ्रेंड, और आप लोगों ने फॉलो भी किया। आपके काफ़ी सारे कमेंट्स में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट्स पढ़कर कि आप लोगों ने लिखा कि मैम काफ़ी हेल्पफुल स्टेप्स हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आज आपको अपने फेस पर बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से क्लीनअप की स्टेप्स कर सकते हैं और अपने फेस को रेगुलर रूटीन रख सकते हैं, चमका सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं बहुत आपका टाइम नहीं लेती हूँ बातों में और वीडियो स्टार्ट करती हूँ। उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबा दीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो घर बैठे हुए क्लीनअप करते हैं कि आप किस तरह से क्लीनअप कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो एक बाउल में आप पानी ले लीजिए। पानी ठंडा होना चाहिए, गर्म पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको अगर आपके ऑयली स्किन है तो आप थोड़ा सा गुनगुना पानी ले सकते हैं फ्रेंड। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप ठंडा पानी लीजिए। अगर आपके ऑयली स्किन है तो आप हल्का सा गुनगुना पानी लीजिए। उससे क्या होगा, आपके जो पोर्स हैं फ्रेंड वो काफ़ी अच्छे से खुल जाएंगे, तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको बहुत छोटी छोटी टिप्स लेकर आती हूँ फ्रेंड, बात फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर आपका ऑयली स्किन है तो आप हल्का सा गुनगुना पानी लीजिए, और अगर आपका नॉर्मल स्किन है तो आप ठंडा पानी ले सकते हैं। अब आपको क्लींजिंग करने के लिए आप कोई भी अपनी पसंद का क्लींजिंग क्रीम ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है आप कौन सा ले रहे हो। तो चलिए मैं ले लेती हूँ O3 का D10, क्योंकि मुझे आपको स्टेप सिखानी है। तो मैं कोई भी क्रीम आप ले सकते हैं, तो मैं ले रही हूँ O3 का D10, ठीक है। काफ़ी अच्छा है, ब्राइटनेस अच्छी है, मॉइस्चराइजर अच्छा है, लेकिन इसको रेगुलर में यूज़ ना लें, ठीक है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ O3 के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इनको रेगुलर रूटीन में यूज़ ना लें। आप अपनी कोई हर्बल क्रीम ले सकते हैं। आप चाहें तो देखिए, मैं ये काफ़ी अच्छा, मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा लगता है। रिचफील्ड का जेल है फ्रेंड, इसके रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, आप इससे भी कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, मैं आपको किस चीज़ से स्टेप बताऊं, O3 वाले से या जेल से। चलिए, क्लींजिंग के लिए बेस्ट रहता है क्लींजर, जेल बेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि जेल से आपके रोम छिद्र खुलेंगे नहीं फ्रेंड, खुलेंगे नहीं, तो अंदर से जो डस्ट पार्टिकल्स है वो नहीं निकलेंगे और फिनिशिंग नहीं आएगी। तो हम लेते हैं, या तो आप आयुर का क्लींजिंग ले लीजिए, आप किसी भी ब्रांड का, ऐसा कुछ नहीं है जो आपके पास हो, आप उस ब्रांड का क्लींजिंग ले सकते हैं। क्लींजिंग मिल्क से भी कर सकते हैं। तो मैं ले रही हूँ D10 O3 का, ठीक है। मेलाडर्म D10 क्लींजर अच्छा है, इसका रिजल्ट मुझे ठीक लगता है। मैं इसको सिखाने वाली हूँ आपको। देखिए, इसका जो इसमें मॉइस्चराइजर है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है, और इसकी जो क्वांटिटी है वो भी काफ़ी कम लगती है, और आप देखोगे इसमें जो ब्राइटनेस है ना फ्रेंड वो अच्छी है। तो मैं आपको वैसे भी ब्राइटनेस के बारे में आज बता नहीं रही हूँ, मैं आपको स्टेप सिखा रही हूँ क्लींजिंग की, कि आप किस तरह से क्लींजिंग की स्टेप्स कर सकते हो। उन्हीं को फेशियल स्टेप की जो आधी स्टेप होती है उसको क्लींजिंग स्टेप बोलते हैं फ्रेंड। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फेशियल की स्टेप्स बताने वाली हूँ, तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो भी देखते रहिए। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले तो आप कुछ जो भी आपने कपड़े पहन रखे हैं फ्रेंड, उसको थोड़ा सा आप शोल्डर से उतार लीजिए, क्योंकि क्लींजिंग के जो स्टेप्स होते हैं फ्रेंड वो गर्दन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये आपने शोल्डर उतार लिए अपने दोनों, ठीक है। अब आपको अपने नेक एरिया से स्टार्ट करना है। थोड़ा सा आपको बहुत हल्का सा गीला हाथ कर लेना है। O3 में पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको अपने गर्दन से स्टार्ट करना है, ठीक है। और आप O3 की क्रीम को अच्छे से पूरे फेस पर फैला लें, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छे से पूरे फेस पर आपने फैला लिया है। आप हल्का सा पानी का हाथ ले सकते हैं, बहुत
हल्का सा, आप ज़्यादा नहीं लीजिए, इससे क्या होगा आपके हाथ काफ़ी स्मूथ चलेंगे। ठीक है, देखिए 1 2 3 1 2 3। आप अगर इस तरह से स्टेप्स करेंगे तो बहुत जल्दी से याद हो जाएगी और एकदम कंप्लीट होगी, बिल्कुल एक भी स्टेप आपकी छूटने वाली नहीं है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आप इस तरह से 1 2 3 वाली स्टेप करेंगे फ्रेंड तो काफ़ी अच्छे से आप बहुत अच्छे से अपना क्लीन अप कर सकेंगे। चिक्स पर आपको अपनी हथेलियाँ बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, आपको अपने पोर्स यूज़ करने हैं। जितने ज़्यादा आप पोर्स यूज़ करोगे, फेस पर दबाव डालोगे फ्रेंड, उतना ज़्यादा आपके पोर्स ओपन होंगे, डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे। ठीक है, देखिए मैं बिल्कुल पोर्स यूज़ कर रही हूँ, मैंने पूरे फेस पर गोल गोल हाथ घुमा लिए हैं। ठीक है, अब आती है अपर लिप्स की बारी। इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह से। मैं आपको काफ़ी सारे स्टेप बता दूंगी, आपको जो कंफर्ट लगती हो आप उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो अपने चिक्स का आप मसाज करें फ्रेंड तो आपको अपने पोर्स से ही करना है। अब आती है, अच्छा टिन का हो गया, अपर लिप्स का हो गया, अब आती है नोज़ की बारी। तो आपको नोज़ का किस तरह से नोज़ का करना है, अपनी फिंगर्स लीजिए, आपको फिंगर्स, दोनों फिंगर्स को गोल गोल घुमाना है फ्रेंड, इस तरह से। इससे सबसे ज़्यादा जो आपका डस्ट या ब्लैकनेस जो भी रहती है फ्रेंड, वो नोज़ के पास रहती है। आपने देखा होगा ब्लैक हेड्स वगैरह भी होते हैं तो ऊपर थोड़े से कम होते हैं, साइडों में काफ़ी जमे हुए होते हैं। तो आप लोग क्या करते हो, ऊपर स्क्रबिंग कर लेते हो लेकिन प्रॉपर साइडों में नहीं करते हो, तो आपको अपने दोनों फिंगर से दबाव डालकर साइड में करना है। ठीक है, और नोज़ का गोल गोल मसाज करना है। उसके बाद आपको अपने 3 फिंगर्स लीजिए ऊपर की ओर, और आपको अपने जो फिंगर्स हैं वो आपको कहाँ पर जाके एंड करने हैं, आपको फोरहेड पर एंड करेंगे आप। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो ई प्रेशर पॉइंट होता है फ्रेंड, फोरहेड पर आपका प्रेशर पॉइंट है, इससे क्या होगा आपका ब्लड सर्कुलेशन, आप जब रेगुलर ये स्टेप्स करोगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब ब्लड सर्कुलेशन बॉडी का अच्छा होता है तो क्या होता है फ्रेंड, ग्लो आ जाता है, ऑटोमेटिक ग्लो आ जाता है। ठीक है, तो आपको आया समझ में। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 अटक गई। ठीक है, मैंने आपको बताया था, कस्टमर के ऊपर बताया था मैंने आपको, क्लींजिंग के स्टेप लीश बताया था मैंने। तो आप बस आपको यही स्टेप कम से कम 20 से 25 बार आपको रिपीट करना है। बिल्कुल 20 से 25 बार आप रिपीट करेंगे ना फ्रेंड, तो आपका जो स्टेप्स है वो कंप्लीट हो जाएगी। आप गिन के कीजिए स्टार्टिंग में, अगर आप फर्स्ट बार कर रहे हैं तो आप गिन कर स्टेप्स करेंगे, 20 बार रिपीट करेंगे इस चीज़ को, 25 बार 30 बार, जितना आपके पास टाइम है उतना आप रिपीट कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, जब अच्छे से स्किन में आपका क्रीम जो क्लींजर है अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको जब आपको, मेरे को अभी 10 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट के बाद आपको बहुत अच्छा अपने फेस पे ग्लो चाहिए, तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी क्वांटिटी आपको और लेनी है। ठीक है, और आइज़ के, देखिए मैं आइज़ की मसाज किस तरह से दे रही हूँ, आपको इस तरह से देना है, बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप प्रेशर डालोगे फ्रेंड तो झुर्रियाँ भी आ सकती हैं, क्योंकि बहुत सबसे ज़्यादा पतली स्किन आँखों के नीचे होती है, डार्क सर्कल भी हो सकते हैं। तो आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना है, आपको केवल अपनी जो फिंगर्स हैं वो देखिए स्लिप करने हैं इधर उधर ही। ठीक है, और आपको जब अपनी आइज़ के ऊपर वाले पलक को इस तरह से करना है, 1 2 3 1 2 3 लेफ्ट एंड राइट, 1 2 3 1 2 3 लेफ्ट और राइट, और इसको आपको कहाँ जाके एंड करना है, अपने फोरहेड पर। तो ये हो गया आपका आइज़ का फ्रेंड, नेक का हो गया, टिन का हो गया, अपर लिप्स का हो गया, नोज़ का हो गया, और आपको सारी चीज़ें कहाँ जाके एंड करनी है, आपको फोरहेड पर। ठीक है, आइज़ का हो गया, लेफ्ट राइट दोनों साइड हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेन प्रेशर पॉइंट कहाँ रहते हैं क्लींजर में। ठीक है,
ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। हम मसाज तो दे देते हैं फ्रेंड, लेकिन प्रेशर पॉइंट जो दवाने होते हैं वो काफ़ी ज़रूरी रहते हैं। और ज़्यादातर जो पार्लर का कोर्स नहीं सीखती वो ऐसे ही कर लेती है और फिर बोलती है इतना अच्छा ग्लो नहीं आया। तो फ्रेंड एक रगड़ने से ही ग्लो नहीं आता, हमको थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट पर भी ध्यान देना होगा। जब हमारे प्रेशर पॉइंट दबते हैं फ्रेंड तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है जहाँ से स्टार्ट होता है वो सारा मिल जाता है और हमारे फेस पे एक फिनिशिंग आ जाती है काफ़ी अच्छी। तो आपको हाथ चलाने तो लगभग सबको आ गए, मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। अब मैं आपको बताने वाली हूँ प्रेशर पॉइंट कहाँ कहाँ होते हैं फ्रेंड। बहुत ही ईजी तरीका बताऊँगी, तो आप मेरा वीडियो देखते रहिए। सही, सबसे पहले होता है कान का ये जो एरिया होता है नीचे, ये आपके प्रेशर पॉइंट होते हैं फ्रेंड। आपको यहाँ पर दबाव डालना है, ठीक है। एक आपको दबाव डालना है इस तरह से। जब आप अपर लिप्स को करोगे और जब आपके हाथ नोज पर जाएंगे तो ये आपका प्रेशर पॉइंट होता है। आपको यहाँ पर अच्छे से दबाव डालकर थोड़ा सा रुकना है, अपनी फिंगर को रगड़ने के बाद आपकी फिंगर को रोकना है। बिल्कुल दबाव इतना नहीं दीजिए कि वहाँ पर आपकी जो स्किन हो वो दब जाए, बहुत अच्छे से हल्के हाथ से कीजिए। उसके बाद आते हैं आपके प्रेशर पॉइंट आईज, जो आपका आईब्रो के पॉइंट रहते हैं फ्रेंड, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। यहाँ आपको दबाव डालना है। उसके बाद आपका फोरहेड का तो लगभग सबको पता है, क्योंकि मैं अपने काफ़ी सारे कस्टमर से पूछती हूँ तो मैम फोरहेड का तो हमको मालूम है, क्योंकि हम पार्लर जाते हैं या कोई करते हैं तो हमको ओनली फोरहेड का याद रहता है कि हमारे फोरहेड पे प्रेशर पॉइंट डाला है। फोरहेड पे प्रेशर पॉइंट प्रेशर डालने से क्या होता है फ्रेंड, अगर परफेक्ट हाथ चल रहे तो आपको नींद आ जाती है बहुत जल्दी। इसका मतलब बहुत रिलैक्स। हमारा फेशियल या क्लींजिंग करने का मतलब रहता है कि हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाए फ्रेंड, ठीक है। रगड़ना कोई क्लीन अप नहीं होता है, क्लींजिंग फेशियल नहीं होता है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होता। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रगड़ के बहुत रगड़ के क्लींजिंग या फेशियल की स्टेप्स देते हैं फ्रेंड, मेरे समझ के बाहर होता है। मेन ग्लो में क्या होता है, आपके हाथ बहुत स्मूथ चलने चाहिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट का याद रखना पड़ेगा। उसके आपको थोड़ा सा ब्रांड का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें याद रखिए, आप घर बैठे हुए बहुत अच्छा ग्लो पा सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए मैं आज आपको बता दी कि कितने अच्छे से आप घर बैठे हुए किस तरह से क्लींजिंग कर सकते हैं। लास्ट में जाके आपको जो अपनी स्टेप्स है वो किस तरह से कंप्लीट करनी है। मैंने आपको बताया 20 से 25 बार तो आपको स्टेप्स करनी है। उसके बाद जब आप अपनी स्टेप्स को लास्ट करोगे तो कैसे करोगे, ठीक है, इस तरह से करना है। आपको अपनी स्किन को पीछे की ओर धकेलना है फ्रेंड। इससे क्या होगा कि अगर आपके जो फ्रेंड देख सकते हो आप, मेरा फेस कितना स्मूथ और ग्लोइंग स्किन हो गई है बहुत अच्छे से। जो अगर स्टेप्स करेंगे तो आपकी भी स्किन इस तरह की ग्लोइंग हो जाएगी। और आप घर पे करो तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपके पोर्स ओपन कर लिए हैं तो आपने ब्लॉक करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप फेस पैक लगा लीजिए। फेस पैक का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ काफ़ी वीडियोज़ में। आपको नीचे से ऊपर की ओर फेस पैक लगाना है। तो अगर आप क्लींजिंग की स्टेप्स करते हैं तो प्लीज़ अपने ऊपर उनको पोर्स हो तो उनको ब्लॉक ज़रूर कर ले। ब्लॉक का मतलब फेस पैक लगा लो, उससे आपके जो ऊपर पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। आपको फेशियल की कंप्लीट स्टेप भी सिखाने वाली हो तो मेरा वीडियो देखते हैं। ओके, गुड नाइट।